अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं बिहार में सरकार बने हुए, लेकिन गोदी मीडिया ने अपनी दहाड़ लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन याद आता है कि एक बिहारी सब पर भारी, वही चीज बिल्कुल तेजस्वी यादव कर रहे हैं और गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वैसे अगर जब तक एनडीए सरकार थी तब तक मीडिया के मुंह से एक भी सवाल नहीं निकल रहा था। 8 साल हो गए, 2 करोड़ एक साल में नौकरी देने का वादा किए हुए और बिहार में 19 लाख नौकरियों का वादा किया, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार 7.5 लाख लोगों को ही नौकरी दे पाई है। अब सवाल यह है कि 8 सालों से चल क्या रहा था, और सवाल लाजमी भी है तो दिमाग पर जोर बिल्कुल भी डालना नहीं पड़ेगा। एक ही माला है जिस पर बुनियादी मुद्दों के अलावा बाकी सब कुछ मिलेगा। हिंदू मुसलमान, काला जादू जैसे मुद्दे आपके सामने रहे हैं, इन पर बात भी करेंगे। लेकिन बिहार में बीजेपी की सत्ता जाने की टीस बीजेपी भूल नहीं पा रही है, क्योंकि दूसरों की कुर्सी हड़पने वाली बीजेपी की कुर्सी खुद जो चली गई है। लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से तेजस्वी यादव हमलावर हैं, ऐसे में एक और बार अब तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया पर कर दिया है। और इससे पहले भी कई ऐसे जो हैं हमले वो कर चुके हैं अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन अब की से गोदी मीडिया को सीधा सीधा इनडायरेक्टली लताड़ लगा दी है और कहा है कि कुछ तो फायदा हुआ हमारी सरकार आने का, कि जो लोग हिंदू मुसलमान करते थे उसकी माला रटते थे, जाप करने लग जाते थे, तो कम से कम बेरोजगारी वाले मुद्दे पर बात तो करने के लिए सामने आए। दरअसल जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, ऐसे में गोदी मीडिया को भी निशाने पर ले रहे हैं। गोदी मीडिया के मुंह से चूं तक नहीं निकलती थी जब तक डबल इंजन की सरकार थी, तब तक एक सवाल नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही बिहार की सत्ता पलटी और वहां पर महागठबंधन की सरकार आ गई, तो मीडिया के मुंह में, गोदी मीडिया के मुंह में जुबान आ गई। गोदी मीडिया में जो मुंह में जो दही जमा था वो दही अंदर निगल लिया गया और सवालों की बौछार कर ली गई। एक दिन भी नहीं हुआ था डिप्टी सीएम बने हुए और खबर ये सामने आ गई थी कि कैसे उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो नौकरियां नहीं देंगे। उन्होंने ये कह दिया है कि वो तो अभी उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये वादा मुख्यमंत्री बनने पर पूरा करने के लिए कहा था। लेकिन बाद में ऐसी फजीहत हुई कि वो वीडियो ही झूठा निकला। यानी वीडियो तो ठीक था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर बीच की चीजें काट पीट कर उसको एक ऐसे एंगल से पेश किया गया जिससे महागठबंधन की जो सरकार बनी थी उसकी छवि खराब हो सके, ऐसे लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा सके जो लगातार बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो या फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर काले जादू से मोड़ देना हो। ऐसे लगातार मुद्दे हैं जिनसे लोगों को भ्रमित किया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने बिहार में सत्ता आने से पहले ही यह साफ कर दिया था और संकेत दे दिए थे कि जैसे ही बिहार में उनकी सरकार बनेगी वैसे ही रोजगार दिया जाएगा, और उन्होंने ये अपना वादा पूरा भी किया। 1 लाख जो नौकरियां हैं उनको देने का जो वैकेंसी वो निकाल दी है। अब इस पर बम्पर भर्ती भी चल रही है। लेकिन गोदी मीडिया को जिस तरह से आए दिन अब जो है ये लताड़ पड़ रही है कि अभी तक सवाल आखिर क्यों नहीं पूछे जा रहे थे, इसको लेकर अब गोदी मीडिया अपने ही सवालों में खुद घिर जाता है। सत्ताधारी पार्टी की जो है जब तक सरकार रही तब तक कोई सवाल नहीं किए गए। अब ऐसे में सवालों की बौछार की जा रही है जिसका मुंह तोड़ जवाब उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार जैसे हमले कर रहे हैं बीजेपी पर, उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बीजेपी और आरसीपी सिंह पर जोरदार हमला बोला। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी पर और ज्यादा हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की साजिश चल रही थी, लेकिन बिहार के लोग बिकाऊ नहीं टिकाऊ होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने ही उन्हें निडर बनाया है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की और उसके बाद गोदी मीडिया को निशाने पर ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने जो एजेंसियां हैं
उनको भी निशाने पर लिया। इतना तक उन्होंने कह दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और यहाँ के लोग बिकाऊ नहीं होते हैं। सीबीआई और ईडी अगर चाहे तो हमारे घर में दफ्तर खोल सकती है, ये हम उनको न्योता दे रहे हैं। अगर वो आना चाहे, बार बार आने जाने में दिक्कत परेशानी होगी, तो इसलिए आप हमारे घर में ही आकर दफ्तर खोल लीजिए, हम आपको जगह भी दे देंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव के जो तेवर हैं वो अब भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं और सियासी वार हो रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार बनी है, ये सरकार मजबूती से चलेगी, ये जनता की सरकार है। नीतीश कुमार जी ने सही निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा में बीजेपी को छोड़कर सारे दल एक हो चुके हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव से परेशान हैं। गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने सोनिया गांधी और महागठबंधन में शामिल बाकी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लालू यादव ने जिंदगी भर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ी है, सत्ता पक्ष के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ सबने देखा, झारखंड में भी क्या हो रहा है सबको पता है। बीजेपी पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि भाजपा की ये नीति है कि जो डरेगा उसको डराओ, जो बिकेगा उसको खरीद लो। तेजस्वी यादव ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स की हालत थाने से भी ज्यादा बदतर बताई। उन्होंने कहा कि उनकी हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिहार टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी की सारी कहानी बता दी। रीजनल पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की गई थी। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना चाह रही थी। रामविलास जी पार्टी को तोड़ दिया करते थे। विपक्ष को खत्म कर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सही वक्त पर तेजस्वी यादव ने हाथ बढ़ाकर और नीतीश कुमार ने उनको थाम कर अब जो है बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनाई है उससे बीजेपी को कितना तगड़ा झटका लगा है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब प्रवक्ता से लेकर जो मंत्री हुआ करते थे वो तक अब सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि संबित पात्रा भी बिहार की राजनीति पर अपना अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने भी उसी जो तोड़ मरोड़ कर का जो वीडियो चलाया गया था उस वीडियो को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव अपनी बातों से ही मुकर गए हैं। उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने का जो ड्रामा था वो किया गया। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक वो कोई वादा पूरा नहीं करने वाले हैं। लेकिन बाद में सोशल मीडिया यूजर्स ने ही उनको तगड़ा जवाब दे दिया और बता दिया कि जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उस वीडियो को प्रोपेगेंडा के तहत तोड़ मरोड़ कर सामने लोगों के पेश किया गया था ताकि महागठबंधन की सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन गोदी मीडिया पर तेजस्वी यादव जिस तरीके से भारी हैं, फिर से कहूंगी कि एक बिहारी सब पर भारी। इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और तेजस्वी यादव के तेवरों पर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। जय हिंद।